हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस अलग-अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अब इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हीट के बेसिस पे कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें आज के लेक्चर का पहला टॉपिक होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इन दोनों रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स से डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। अब जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बर्निंग ऑफ कोल। जब हम बॉनफायर करते हैं या फिर बारबेक्यू करते हैं तो हम कोल यानी कि कोयले को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, या फिर जब हम घर में फूड को कुक करते हैं यानी कि जब हम गैस एलपीजी को बर्न करते हैं तो उस वक्त भी, खाना पकाते वक्त भी हमें गर्माहट महसूस होती है। अब आपको याद होगा, हमने क्विक लाइम को यानी कि चूना, जब हमने क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स किया था तो हमें स्लेट लाइम तो मिला ही था, बट उसके साथ साथ जो कंटेनर था जिसमें हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो भी बहुत गर्म हो गया था। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक में एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि बाहर, सराउंडिंग्स, और थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शंस जिसमें सराउंडिंग्स में हीट रिलीज हो, सिस्टम के बाहर हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि हम सभी को पता है, व्हीकल्स में अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, यानी कि नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या होती है? नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है मीथेन गैस यानी कि CH4। जब मीथेन गैस को यानी कि सीएनजी को बर्न किया जाता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होती है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, बट इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने क्या समझा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस दैट गिव आउट हीट along with the products are called exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब हम सभी को अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत होती ही है, बट ये एनर्जी हमारी बॉडी में आती कहाँ से है? हम खाना खाते हैं यानी कि फूड को कंज्यूम करते हैं और उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। आप आने वाले चैप्टर्स में यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में समझेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में।
रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में हम पहले भी छोटी क्लासेस में समझ चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब इस हीट एनर्जी को यूज करके हम अपनी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी इसी हीट एनर्जी से मेंटेन रहता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर यानी कि वेजिटेबल वेस्ट। जब फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को सड़ाया जाता है यानी कि डिकम्पोज किया जाता है तो बनती है खाद यानी कि कॉम्पोस्ट, जिसको मैन्योर भी बोलते हैं। अब मैन्योर यानी कि खाद फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि मैन्योर से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। अब जब फ्रूट या फिर वेजिटेबल वेस्ट को सड़ाया जाता है यानी कि डिकम्पोज किया जाता है तो डिकम्पोजिशन के दौरान भी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अभी तक हमने बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस किए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हमने केमिकल इक्वेशंस भी देखी जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है सराउंडिंग में। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सो अभी तक हमने जितने भी केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखे उन सभी में हीट रिलीज हो रही थी। तो क्या सारे केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है? नहीं, कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जब उसको हम हीट करते हैं बर्नर की मदद से तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट ने जब हीट को एब्जॉर्ब किया यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड की तो कैल्शियम कार्बोनेट ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो गया क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इस रिएक्शन में हीट यूटिलाइज हुई है यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और थर्म का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया हीट होता है। सो जब बाहर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो reactions in which the heat is absorbed from the surroundings are called as endothermic reactions. वो reactions जिनमें heat absorb होती है सराउंडिंग से उन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। अब हम सभी ने कभी ना कभी इंस्टेंट कोल्ड पैक तो यूज किया ही होगा जो हमारी बॉडी को ठंडक देता है।
अब जैसे कभी हमें स्पोर्ट्स खेलते वक्त चोट लग जाती है या फिर कभी बहुत तेज फीवर हो जाता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी को ठंडक की जरूरत होती है। तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं इंस्टेंट कोल्ड पैक, जो हमें उसी टाइम पे एकदम से ठंडक दे देता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड पैक में ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है कि हमें एकदम से ठंडक मिलती है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो कोल्ड पैक में अंदर दो चीजें होती हैं। एक पाउच होता है जिसमें वाटर होता है, और साथ ही में केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अब कोल्ड पैक को यूज करने के लिए हम उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने पे जो पाउच में वाटर है वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स हो जाता है, और साथ ही जो अमोनियम नाइट्रेट है वो सराउंडिंग से, जैसे कि हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें इंस्टेंट ठंडक पहुंचती है। सो इंस्टेंट कोल्ड पैक में भी जो रिएक्शन होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स का। हम सभी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में छोटी क्लासेस में ऑलरेडी समझ रखा है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके। प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से। अब सनलाइट में प्रेजेंट होती है लाइट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी। सो जो प्लांट्स हैं वो हीट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें मिलता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। सो फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सो अभी तक हमने डिस्कस किए एंडोथर्मिक के डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कोल्ड पैक के अंदर हो रहे मैकेनिज्म के बारे में, हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में और कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेकडाउन के बारे में। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है सराउंडिंग से। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें सराउंडिंग में हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।